we any number which can be expressed in the form of a plus iota b is called a complex number. ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. Where a and b are both are real numbers. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स is a number which can be expressed in the form of a plus iota b and where ये थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं इसको. a and b both are reals. a and b both are real numbers. ठीक है, ये क्या नंबर्स है हमारे पास? रियल नंबर्स है. सो ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं और इनका जो एक्सप्रेशन होता है a प्लस आयोटा बी टाइप, ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए कैसे थे? तो मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स व्हेन वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x where we deal with the square root of a negative number and that value we substitute as the iota. इस वैल्यू को हमने क्या माना था? आयोटा मान लिया था. कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए जहां पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था 10th क्लास में, तो हम कहते थे नो रियल रूट्स. पर रियल रूट नहीं होगा तो कौन सा होगा? इमेजिनरी रूट होगा. इमेजिनरी रूट के लिए हमारा सबसे पहला इमेजिनरी नंबर हमने क्या माना है? आयोटा. और आयोटा की वैल्यू क्या हमने क्या लिया था? स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिया है. आयोटा को हमने क्या एज्यूम करा है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो इसको हमने एज्यूम कर लिया था. अब इससे फिर हमने फॉर्म्स फाइंड करा था. आयोटा स्क्वायर हमारा -1 आया था. आयोटा क्यूब हमारा, फटाफट मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूं, माइनस आयोटा क्यूब हमारा माइनस आयोटा आया था और आयोटा 4 हमारा 1 आया था. तो अब फिर हमने ये देखा कि आयोटा 5 हमारा फिर जो ये साइक्लिक है एक तरीके से, तो आयोटा 5 भी हमारा -1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा आ गया था. आयोटा 5 अगेन हमारा आयोटा आता है. आयोटा 6 हमारा -1 आता है. आयोटा 7 हमारा माइनस आयोटा आएगा और आयोटा 8 हमारा 1 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारी 4 की साइकिल चलती है. जैसे अगर हमें आयोटा 256 निकालना है तो मुझे पता है ये 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी. लेकिन अगर मुझे आयोटा 255 निकालना है यानी कि आयोटा क्यूब बनेगा. तो आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा होता है. तो आयोटा अगर मुझे फाइंड करना है 254, तो आई नो दैट इट इज वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा. ऐसे ही आयोटा 251 निकालना है और 253 निकालना है, सॉरी, तो यहाँ पर आपका बचेगा आयोटा और आयोटा की वैल्यू आयोटा ही रहेगी. तो इस तरीके से मुझे पता है 4 की साइकिल बनती है. हर बार 4 का टेबल से आप कट करो इसको, जो भी रिमाइंडर बचेगा, अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो वैल्यू आयोटा लेगा, 2 रिमाइंडर बचेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, 3 रिमाइंडर होगा तो आयोटा क्यूब बचेगा और 4 रिमाइंडर होगा तो आयोटा 4 बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है? बिकॉज रिफ्रेश हो रहा है तो एक बार यस और नो बताइए. यहां तक क्लियर है? कोई बच्चा न्यू ज्वाइन हुआ है या जो भी है, अगर यहां तक क्लियर है, वेरी गुड. खुशबू वगैरह सब, पायल, जो न्यू स्टूडेंट्स आप ज्वाइन हुए हैं उनका भी बताओ भाई. पायल है जो भी लेटेस्ट ज्वाइन हुए हैं क्लास में. अंशु, वेरी गुड अंशु, अंशु को भी समझ में आया. ललित, ललित को नहीं बढ़िया. सो दैट इज अवर पेज 1. Now we will move to page 2 and in page 2 first question we will take. फर्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं इसमें अब, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं. ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने. क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखो क्वेश्चन, हम राइट द रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो हमेशा ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ लिखा होता है. a प्लस आयोटा b में जो वैल्यू आयोटा के साथ एक्सप्रेस होगी उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और अदर देन आयोटा वैल्यू वी विल टेक इट एज ए रियल पार्ट. उसको हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट बोलेंगे. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है -1/5 प्लस आयोटा, थोड़ा माइनस बहुत आगे चला गया, इसको यहां ले आते हैं. -1/5 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा. इसमें अब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है. देखो पहले हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनते थे. अब जो क्वेश्चन बनाए तो पहले यहाँ पर थोड़ा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. एकदम एग्जैक्ट हमने सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें -1/5 प्लस आयोटा, अगर इतना ही होता कि -1/5 प्लस आयोटा तो हम बड़ा इजीली निकाल लेते कि भाई रियल पार्ट 1/5 -1/5 बन जाएगा, माइनस आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा. लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है कि अपॉन में आयोटा भी दिया हुआ है.
और मैंने हमेशा आपको बताया जैसे स्क्वायर रूट हमेशा दिया होता था 10th क्लास तक, नीचे अगर डिनोमिनेटर में होता था तो हम हमेशा क्या करते थे, उस स्क्वायर रूट को रैशनलाइज करते थे, बिकॉज कभी भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास आयोटा अगर आ गया है, उस आयोटा को आप डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, नहीं लीव कर सकते उसको। तो नहीं छोड़ सकते तो क्या करेंगे, आयोटा से हमें रैशनलाइज करना है, तो हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -1/5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर में हो गया, अपॉन आयोटा स्क्वायर। ये माइनस कॉमन था सब में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। कई बार क्या होता है, इसी चीज की कंफ्यूजन होती है, आप इसको -1/5 रीड कर लेते हो। जब तक आपके पास -1/5 के साथ, यानी कि -1/5 ना लिखा हो, तब तक वो 1/5 के साथ नहीं होता। अगर बाहर लिखा हुआ है इस डिनोमिनेटर से, इस मतलब इस तरीके फ्रैक्शन से, तो इसका मतलब वो पूरी फ्रैक्शन के ऊपर आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो सिली मिस्टेक्स भी कई बार बच्चे कर जाते हैं। तो यहाँ -1/5 आयोटा हो जाएगा, so we will take -1 here. Now we can cancel out negatives. From numerator we can take common out negative and cut to the denominator. So that will be 1/5 iota plus 1 upon plus 1. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, 1/5 आयोटा प्लस 1। तो अब रियल पार्ट क्या होगा, सो रियल पार्ट इज 1 नाउ। देखो रियल पार्ट क्या बना, इसमें 1 बना, और एंड इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, मैंने आपको बताया इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो पार्ट आपका आयोटा के, जो नंबर आपके साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका 1/5 क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने इस बार जो सेम कंसेप्ट को रिवाइज किया है, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन से हमने रिवाइज किया इस बार इसको। सो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने ये सीखा है। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? पायल और कौन बच्चा नया है इसमें अभी? पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास दोबारा से, एक तो है √27 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -19। तो इसमें हमें ये बताना है कि रियल पार्ट क्या बनेगा या इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपको आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, यहां आपको दिया हुआ है √27 प्लस √-19। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, √27 तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस स्क्वायर रूट -19 दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 19 आयोटा। क्या लिखेंगे उसको, स्क्वायर रूट 19 आयोटा। अब हम बता सकते हैं जो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हो जाएगा इसमें 3√3, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है ना, समझ में आया सबको ये? भाई थोड़ा हल्की फटाफट फीडबैक दे दे करो भाई, जो न्यू ज्वाइन हुए बच्चे, अभिषेक, पायल वगैरह जो भी नए ज्वाइन हुए, फटाफट अपना रिप्लाई करा करो, बिकॉज मुझे पता है खुशबू, भावना, दीपांशु को तो फटाफट समझ में आ भी गया होगा। हाँ, थोड़ा मेरे को स्पीड भी पकड़नी है अब इसमें, तो आप अपना, हाँ अंशु वगैरह फटाफट बता दे करो भाई, क्लियर होते ही थोड़ा अलर्ट हो जाओ अब है। तो नाउ अब पेज नंबर 3 की तरफ मूव करते। ठीक है, थैंक यू भाई, ऐसे ही फीडबैक देते रहो फटाफट। तो यहाँ पर भाई आपका देखो एक क्वेश्चन और है जिसमें √5/7 आयोटा दिया हुआ है, और जिसमें हमें फाइंड करना है, √5/7 आयोटा दिया हुआ है, जिसमें हमें ये बताना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब देखो इसमें हमें ओनली आयोटा वाला नंबर दिया हुआ है, तो जब भी आपको कोई एक ऐसा नंबर दे दे जिसमें ए, जैसे हमारा फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म होता है, यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ आपको, तो उसको 0 एज्यूम कर लेना। यानी कि रियल पार्ट क्या है इसमें, रियल पार्ट 0 है,
और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसमें? इमेजिनरी पार्ट तो हमें दिया ही हुआ है, उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो √5/7 हो जाएगा। अगर इसी के आप कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक क्वेश्चन ये बना दे कि √5/7 का इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट निकालो, तो हमें पता है रियल पार्ट तो इसमें क्या बनेगा, रियल पार्ट होगा इसका √5/7 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? इमेजिनरी पार्ट होगा इसका 0। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? 0, बिकॉज आयोटा वाला कोई भी टर्म नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है पहले तो a प्लस आयोटा। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले फॉर्म बनाया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो सबसे पहला टास्क आपका यही है कि आप पहले क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b फॉर्म बनाओगे और उसमें से अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करोगे। अगर कभी आपके पास नेगेटिव में स्क्वायर रूट दे जाए तो वहां पर आप आयोटा लगा लोगे और उसके बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड कर लोगे। और इन ए केस अगर आपके पास कुछ रियल पार्ट मिसिंग है या इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो उसकी जगह आप 0 मान लोगे उसको। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास √5/7 आयोटा दिया हुआ था, तो इसको हमने 0 मान लिया रियल पार्ट को, √5/7 मान लिया हमने इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? अब ये अब अगला टॉपिक करते हैं इसमें, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? अब एडिटिव इनवर्स का है। तो एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना है भाई? देखो एडिटिव इनवर्स हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? इसका एक बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे 2 का आप एडिटिव इनवर्स बताइए क्या बनेगा? चलिए आप बताइए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? कोई भी बता सकता है इसका आंसर। दीपांशु, भावना, खुशबू, ललित और पायल, नैन्सी, नेहा, अंशु, कोई भी बता सकता है। आप जितने भी ज्वाइन है इसमें, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं सबके नाम याद करने की। तो बताइए भाई इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या बनेगा? तो फिर मैं आपको बताऊंगा एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है और हमें क्या करना क्या है इसमें। थोड़ा सा एक फीडबैक चाहिए आपकी तरफ से। जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई करिए भाई, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है इसका, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो बताइए एडिटिव इनवर्स हमारा क्या मीनिंग होता है इसमें? 2 का एडिटिव इनवर्स हम क्या फाइंड करेंगे? आ 2/1। पायल बेटा 2/1 नहीं होगा। हाँ, अंशु इज वेरी गुड, दीपांशु इज ऑल्सो गुड। खुशबू नो बेटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2। खुशबू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा बेटा 1/2, एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। यही मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। देखो जब भी आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है, आप ठीक है खुशबू, आपका -2, वेरी गुड। ना अब ध्यान दो बेटा, मैं क्यों ये आपसी गलती हुई है कि हमने 1/2 बोला या 2/1 बोला। देखो क्या ध्यान रखना है इसमें, एडिटिव इनवर्स में हमें एक ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको हम ऐड करें, उसको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्योंकि 0 क्या होता है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या मीनिंग क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ भी ऐड करे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक 0 क्या होता है? एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होता है 0? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसको हम बोलते हैं 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों 0 को ऐड करने से आइडेंटिटी क्यों होता है कि किसी में भी 0 ऐड कर दो आप, वो नंबर सेम दोबारा वैसा ही आ जाता है, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और इनवर्स के लिए क्या करना होता है कि ऐसा नंबर सोचना होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें वो नंबर हम ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि 2 में अगर हम -2 ऐड करेंगे, 2 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए -2 क्या बनेगा? एडिटिव इनवर्स बनेगा। इसलिए क्या होगा? -2 क्या बनेगा हमारा? एडिटिव इनवर्स बनेगा। तो ये ध्यान देना होता है कि हमें एडिटिव इनवर्स का हमारा कंसेप्ट क्या है। जैसे मैं अगर आपके पास अब 5 का पूछूं एडिटिव इनवर्स, तो आप बताओगे कि 5 का इनवर्स -5 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि -5 करने से हमारे पास 0 आता है, तो 0 आना बहुत जरूरी है। उस एडिटिव इनवर्स आप कभी भी फाइंड करो तो आप हमेशा ऐसा नंबर सोचना है जिसको ऐड करने से आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम यही बात अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लगाएंगे तो यानी कि अगर हमें a प्लस आयोटा b का अगर एडिटिव इनवर्स चाहिए, ठीक है ना। अब हम एक कंसेप्ट समझ गए कि कभी भी हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए, इसका मतलब हमारा ऐसा नंबर सोचना है कि उसमें ऐड करें तो आंसर हमारा 0 बन जाए। उसमें हम ऐड करें तो आंसर क्या बन जाए? हमारा 0 बन जाए।
तो यहां देखिए आपके पास जैसे 3+2 आयोटा है, 3+2 आयोटा में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाए। बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, कोई भी बता सकता है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। कंसेप्ट समझ गए आप, एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग होता है? दीपांशु थोड़ा सा गलत है बेटा, 3+2 आयोटा है तो हमारा -3 - 2 आयोटा होगा। क्या होगा? -3 - 2 आयोटा। बिकॉज अगर हम 3 - 2 आयोटा कर देंगे तो 3+3 6 हो जाएगा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड नेहा, ओके बेटा। तो यहाँ 3+2 आयोटा का हमारा एडिटिव इनवर्स होगा -3 - 2 आयोटा, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो यानी कि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, मैं हर नंबर के लिए आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है ना। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे से है। सो फॉर दैट हमारा एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों। वेरी गुड अंशु पायल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत फास्ट जवाब है आपका। 5 - 7 आयोटा, वेरी गुड खुशबू दीपांशु। तो यानी कि हम एक कंसेप्ट समझ गए हर एक नंबर सिस्टम के लिए कि कभी भी हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम ऐड करें तो 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हाउ वी ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम, या हम ऐसे बोल सकते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सपोज कर लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, एंड दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, एंड आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने में हमें क्या करना होता है, जो इसका रियल पार्ट है यानी कि a और c, अगर आप a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d कर रहे हैं तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा यानी कि a प्लस सी बन जाएगा, इनमें आयोटा कॉमन हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। ये ध्यान रखना है हमने कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट मैंने आपको बता दिया, a प्लस आयोटा b में a रियल पार्ट होता है, b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसे ही c प्लस आयोटा d में c आपका रियल पार्ट होता है और d आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से हमें ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। वेरी गुड। तो यहां पर देखो अगर हमारे पास हमें ऐड करना है, सपोज करो 2/3 प्लस 5/3 आयोटा को हमें ऐड करना है -2/3 आयोटा से, -2/3 आयोटा से हमें ऐड करना है। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए सभी बच्चे, इंटरेक्शन कीजिए अपना। इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो हमारा कितना आंसर बनेगा, मैं रेडी हूं लिखने के लिए, फटाफट बताइए। मुझे लगता है थोड़ा टाइप करने में टाइम लगता है। वेरी गुड, क्या बताया भाई, 2/3 प्लस आयोटा। वेरी गुड अंशु, वेरी गुड। अंशु का आंसर पूरा करेक्ट है, बिकॉज 2/3 यहाँ तो 0 है तो 0 के साथ 2/3 ऐड होगा तो 0 ही रहेगा, 2/3 रहेगा सॉरी, और यहां पर ही वो सॉल्व होकर यहां बच जाएगा आयोटा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई सभी का, वेरी गुड भाई। तो यहां पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। ऐसे हमें डिफरेंस भी करना है, अगर हमें डिफरेंस करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो
तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को। जैसे अगर a प्लस आयोटा बी है और माइनस सी प्लस आयोटा डी कर रहे हैं आप, तो वो हो जाएगा a माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? सेम पैटर्न। अब क्या है